हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दिस इज धीरज एंड यू आर वाचिंग द धीरज आर्ट। एंड इन दिस वीडियो अंडर द पोर्ट्रेट ट्यूटोरियल्स आज हम एक पोर्ट्रेट की जो बेसिक आउटलाइन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह हम किसी भी पोर्ट्रेट की जो बेसिक आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स काम में ले सकते हैं। एंड जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि चारकोल शेडिंग एंड पेंसिल शेडिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। वो वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा ये मकसद था कि आपको चारकोल शेडिंग एंड पेंसिल शेडिंग में डिफरेंस पता लग जाए। एंड अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ आउटलाइन। हम किसी भी पोर्ट्रेट की, किसी भी नॉर्मली स्केचेस की हम आउटलाइन किस तरीके से बना सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स का काम में ले सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके सहारे हम एक एक्यूरेट आउटलाइन बना सकते हैं। बिगनर्स के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बिगनर्स के लिए जो सबसे बड़ा उनके सामने जो चैलेंज आता है वो है आउटलाइन। अगर आपकी आउटलाइन ठीक है तो आपको शेडिंग अगर आपकी 19-20 भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मैच हो जाएगा रेफरेंस से चेहरा। अगर आपकी आउटलाइन ही ठीक नहीं है तो आप शेडिंग कितनी भी अच्छी कर लोगे ना, तो भी आपका कभी भी मैचिंग नहीं होगा उससे रेफरेंस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपको एक घर बनाना है, मान लो आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले बिल्डिंग बनाने के लिए आप क्या देखोगे कि उसका जो नीचे का बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर उसकी जो फीलिंग है नीचे की वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसके ऊपर फ्लोर चढ़ा ही नहीं सकते बिल्कुल। अगर मान लो आपने चढ़ा भी ली तो गिर जाएगा। ठीक इसी तरह स्केचेस में होता है, इसी तरह पोर्ट्रेट्स में होता है। अगर उसकी जो आउटलाइन है वो परफेक्ट नहीं है तो आप उसमें शेडिंग में 4 चांद लगा दोगे ना, तो भी शेडिंग परफेक्ट नहीं बनेगी, वो हरदम मिसमैच होगी, हरदम मिसमैच होगी। अगर आपकी आउटलाइन परफेक्ट है तो आप शेडिंग में चाहे 19-20 हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चेहरा पहचान में आ जाएगा, मिसमैच कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी आउटलाइन ही गलत है तो आप चाहे शेडिंग में चाहे 4 चांद लगा दो, चाहे सोना चांदी लगा दो, वो हरदम मिसमैच होगी। आज मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ ना, अगर आपने उनको अच्छे से सीख लिया ना, जो ये सवाल है ना आउटलाइन वाला, ये हमेशा के लिए दिमाग से चले जाएगा आपके। अगर आपसे कोई कहेगा ना कि मेरा लाइव पोर्ट्रेट बना है, तो आप फटाफट इंस्टेंटली उसको बना के दे दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना जरूर ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू अगेन, वेलकम। अगर हम पोर्ट्रेट की आउटलाइन के बारे में बात करें तो मार्केट में आपको बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगी, बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे आउटलाइन बनाने के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी 2 टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, आप एक अच्छी एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पास शाहरुख खान की 2 आउटलाइन है पोर्ट्रेट्स की। जो पहला वाला है मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ करके बनाया, और जो सेकंड वाला है वो मैंने पेंसिल मेजरमेंट के यूज़ करके बनाया। तो हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप ग्रिड मेथड का यूज़ कर सकते हैं पोर्ट्रेट बनाने के लिए, और किस तरह से आप पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रिड मेथड से, कि कैसे ग्रिड मेथड के यूज़ करके हम किसी भी फ़ोटो की आउटलाइन को बहुत इजी वे में बना सकते हैं। आप देख रहे हैं फ़ोटो मेरे पास रेफरेंस फ़ोटो है एक शाहरुख खान की। अगर इस फ़ोटो को हम ग्रिड का यूज़ करके बनाएं तो हम किस तरह से बना सकते हैं, हम सीखते हैं स्टार्टिंग से। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक ऐप की ज़रूरत है, और उस ऐप का नाम है ड्राइंग ग्रिड मेकर। ये ड्राइंग ग्रिड मेकर आपको प्ले स्टोर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको इमेज सेलेक्ट करना है, जिस भी इमेज का आपको ग्रिड में कन्वर्ट करना है उस इमेज को आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने शाहरुख खान की फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर ली। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी ग्रिड्स आ चुके हैं, लेकिन इन ग्रिड से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपको ये छोड़ देना, ये छोड़ना, ये हमारे काम की नहीं। 4th ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और नंबर ऑफ़ रोज़ मतलब वर्टिकली जो जितने कॉलम्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने कॉलम्स हैं वो कितने होने चाहिए। ये आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलम्स के साइज़ में बना सकते हो किसी भी आउटलाइन को। तो मैं इसको नॉर्मली 10 रख देता हूँ यहाँ पे, 10 ठीक है। इसके बाद सीधे लास्ट ऑप्शन ये थोड़ा काम का है। अगर फ़ोटो आपकी ब्लैक एंड वाइट है, जैसे यहाँ पे हेयर्स की साइड से ये आपको कॉलम्स नहीं दिख रहे, इनकी जो ग्रिड है इसकी लाइन नहीं दिख रही, तो ये यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। देखो अब दिखी ना, तो इस तरह से आप इनका कलर ठीक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वाली ठीक है, इससे आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। एंड ये वाला ऑप्शन है, ये ग्रिड की थिकनेस का है, कि अब 4 है थिकनेस इसकी ग्रिड की, आप इसको 0 कर दो तो ये और पतली हो जाएंगी। एंड इसके बाद अगर आपको फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में बनानी है तो आप यहाँ से आप इसे ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लीजिए, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी फ़ोटो। एंड आपको कलर में बनानी है तो आप इसको कलर में सेलेक्ट कर लो, ये कलर हो जाएगी। मैं हमेशा प्रीफर करूँगा आप कलर में ही बनाओ जो भी फ़ोटो बनाओ।
इसके बाद एक स्क्वायर का ऑप्शन है, इसको हमेशा आपको ऑन रखना है जिससे कॉलम की जो विड्थ और हाइट है वो हमेशा इक्वल रहे, जिससे आपको कॉलम बनाने में आसानी हो। सो आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो पर ग्रिड्स आ चुके हैं। एक बार हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो हैं वर्टिकली एंड 1 2 3 4 5 6 हैं हॉरिजेंटल। आपको ये ध्यान रखना है कि 6 हॉरिजेंटल एंड 10 वर्टिकली अगर कॉलम्स हैं हमारी पेपर के ऊपर तो ही हम इस फ़ोटो को ड्रॉ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। फ़ोटो कुछ इस साइज़ की है एंड ग्रिड्स इस साइज़ के हैं एंड पेपर के ऊपर भी ग्रिड्स इसी साइज़ के होने चाहिए तो ही हम इस फ़ोटो को ड्रॉ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे मेज़र करें, तो इसके लिए आपको करना ही होगा। आप देख सकते हैं मेरे पास A4 साइज़ का पेपर है, ये A4 साइज़ का पूरा मेरे पास पेपर है। अगर इस फ़ोटो को, इस पेपर को और बनाना है, अगर कुछ इस साइज़ में बनाना है तो आपको इस साइज़ की ग्रिड्स चाहिए, अगर इस साइज़ का बनाना है तो इस साइज़ की ग्रिड्स चाहिए एंड इसी साइज़ में फ़ोटो बनेगी। तो आपको ये देखना है कि हमें किस साइज़ में चाहिए। तो मैंने देख लिया है कुछ, हमें फुल पेज के ऊपर अगर फ़ोटो बनानी है तो कुछ इस साइज़ में हम बना सकते हैं। एंड आपको पता है इस कॉलम का जो साइज़ है, जो विड्थ एंड जो हाइट है वो दोनों इक्वल हैं। तो इनमें से एक चीज़ को आप मेज़र कर लीजिए। इसको फ़ोन को रख के एक बार इसको मेज़र कर लेता हूँ। ये मेरे पास प्लास्टिक का स्केल है, यहाँ से मैं इसको मेज़र, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से मेज़र ना करके मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है ये घिस जाता है या टूटा हुआ होता है, जिससे हमको मेज़रमेंट में बहुत डिफ़िकल्टी होती है बनाने में। सो मैं 0 से लेके, अभी 3 से थोड़ा पहले है, या तो इसे आप 3 करिए पूरा या फिर 2 करिए, तो मैं इसे हमको 3 ही करना बेटर रहेगा। सो मैं इसको 3 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 3 कर लिया है। तो इसकी हाइट और विड्थ तो हमने मेज़र कर लिया है कि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 3 सेंटीमीटर के ही 3 सेंटीमीटर के ही वर्टिकली तो होने चाहिए 10 एंड हॉरिजेंटल होने चाहिए 6। देख सकते हैं कि मैंने मेरे स्केल पेपर के टॉप पर रख दिया है और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 0 से स्टार्ट किया है, जैसा कि हमने फ़ोन में किया था। एंड अब हमको 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर मार्क लगाना है। अब मैं पहला मार्क 3 सेंटीमीटर पे लगाता हूँ, दूसरा 6 पे। ये हमने हॉरिजेंटल लगाए हैं मार्क। अब इसी तरह हम पेपर के बॉटम पर मैं इसी तरह बिल्कुल मार्क लगा देता हूँ। ये मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ इसे एंड 3। ठीक इसी तरह मैं वर्टिकली भी 3 सेंटीमीटर के गैप पर मार्क लगा रहा हूँ। 8 9 और ये 10 लास्ट में। एज इट इज़ मैं पेपर के दूसरी साइड भी मार्क लगा देता हूँ। 1 आप देख सकते हैं कि मैंने मार्क लगा दिए हैं सारे 3 सेंटीमीटर के गैप पर। अब इन मार्क को एक दूसरे से ज्वाइन कराना है हमें। सो कुछ इस तरह से आप इन्हें एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे वर्टिकली एंड हॉरिजेंटल ग्रिड्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब हमें इनका साइज़ भी देख लीजिए आप। हर एक ग्रिड में आपको, हर एक कॉलम का साइज़ आपको 3 सेंटीमीटर मिलेगा। सो ये हमारे ग्रिड्स बनके तैयार हो चुके हैं। एक बार हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। हॉरिजेंटल में हमको चाहिए थे 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा है, एक और ये आधा। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ मैं एक छोटा सा टिक लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जो हमारा पोर्ट्रेट बनेगा वो इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक यहाँ तक बनेगा। और अब वर्टिकली में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। यहाँ पे भी मैं टिक लगा देता हूँ दोनों साइड में। सो ये दोनों साइड मैंने टिक लगा दिए हैं। पोर्ट्रेट बनेगा वो सिर्फ इन बॉक्सेस के अंदर बनेगा, इन कॉलम्स के अंदर बनेगा। आपको एक चीज़ का स्पेशली और ध्यान रखना है, जिस साइज़ का आप कॉलम आपका 3 सेंटीमीटर का पेपर पर है उसी साइज़ का आपको मेज़र करके फ़ोन में रखना है एंड तब जाकर आपको ड्रॉ करना है। जितने कॉलम मेरे पास पेपर पर हैं, जितने कॉलम और ग्रिड्स मेरे फ़ोन में हैं, उतने ही ग्रिड मेरे पेपर के ऊपर हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे बनाना कि मैं किस तरह से बनाता हूँ। आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट। एंड
ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये वाला फर्स्ट कॉलम है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ से काउंट किया है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 1 2 3 एंड 4 4। तो ये वाला जो पार्ट है वो ये हिस्से में आएगा, इस वाले कॉलम में ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे बिल्कुल पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कॉन्शियस होकर हमें पोर्ट्रेट की जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ करना है। अगर आप एक बिगनर हैं तो ग्रिड मेथड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर ग्रिड मेथड की हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है, जो सबसे पहला फ़ायदा हमें यह मिल जाता है कि इससे जो पोर्ट्रेट की आउटलाइन है वह बिल्कुल एक्यूरेट बनती है, और इससे जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है स्मॉल स्क्वायर्स में, जिससे आपको उस सब्जेक्ट को ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ग्रिड्स की एक्यूरेसी के ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा। अगर आपकी ग्रिड्स की एक्यूरेसी अच्छी है, आपने उसको पेशेंस के साथ अच्छे से मेज़र करके बनाया, तो जो आपकी जो आउटलाइन बनेगी जो पोर्ट्रेट की, वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। अगर हम बात करें ग्रिड मेथड के डिसएडवांटेजेस की, तो ग्रिड मेथड में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है और वह है टाइम कंजम्पशन। मीन कि हमें अगर किसी भी फ़ोटो को कन्वर्ट करना है ग्रिड में, तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उस ऐप में ग्रिड, उस ऐप के ज़रिए उस फ़ोटो में ग्रिड लगाना होगा, फिर उसी साइज़ के पेपर के ऊपर ग्रिड ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर आफ्टर आउटलाइन उन सब ग्रिड्स को आपको इरेज करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में आपकी एज ए आर्टिस्ट आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा खपत होती है। कंप्लीट आउटलाइन के बाद आप देख सकते हैं मैं इरेजर की हेल्प से जो हमारे ग्रिड्स हैं उनको इरेज कर रहा हूँ, जिससे जो हमारी आउटलाइन है वो एकदम से इमर्ज हो जाए। इरेज करने के बाद आपको जहाँ जहाँ लगता है मुझसे गलत हो गया या फिर मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करेक्शन करना चाहिए, वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सके उतना पेंसिल को हल्के से होल्ड करके आउटलाइन को बनाना है। मैं थोड़ा डार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको शायद वीडियो में क्लियर दिख जाए। यू कैन सी डेट हमने कंप्लीट आउटलाइन ग्रिड मेथड के यूज़ करके बना दी है। अगर आपने बिल्कुल कॉन्शियस होकर बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल एक एक चीज़ को मेज़र करके बनाया है बिल्कुल अच्छे से, तो आपकी जो आउटलाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी और एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल ऑसम होगा। सो दोस्तों हम आते हैं फ्री हैंड आउटलाइन की तरफ कि कैसे हम विदाउट एनी ग्रिड मेथड किसी भी पोर्ट्रेट की आउटलाइन को बना सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं एंड आप सीधा किसी भी पोर्ट्रेट की आउटलाइन को ग्रिड मेथड का यूज़ ना करके उसे फ्री हैंड बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको यह एडवाइस दूंगा कि आप फ्री हैंड आउटलाइन बनाने के लिए मोबाइल का यूज़ ना करके आप सीधा उसी साइज़ का रेफरेंस फ़ोटो का एक प्रिंट आउट ले लें, जिससे आपको आउटलाइन को ऑब्जर्व करने में, आउटलाइन को बनाने में बहुत आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने भी जिस साइज़ का पोर्ट्रेट मैं बनाने वाला हूँ उसी साइज़ का मेरे पास एक रेफरेंस फ़ोटो का प्रिंट आउट है, जिससे मैं अच्छे से उसमें उसकी एक एक आउटलाइन को अच्छे से मैं ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम आउटलाइन बनाने स्टार्ट करते हैं। एंड फ्री हैंड आउटलाइन बनाते समय जो सबसे पहला हमको चैलेंज जो फेस करने को मिलता है वो यह मिलता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। हमारे पास प्रिंट आउट भी है रेफरेंस का, हमारे पास पेपर भी है जहाँ पे हम बनाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास वो पॉइंट नहीं है जहाँ से हम जिसके सहारे हम आगे बना सकें। अगर हमको इस रेफरेंस फ़ोटो की अगर ये आँख यहाँ पर मिल जाए तो इसके सहारे हम मेज़र करके अंदाज़ा लगा के दूसरी आँख बना सकते हैं, दोनों आँखों से अंदाज़ा लगा के नाक बना सकते हैं। लेकिन अब इस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है मेज़र करने को, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जो फेस की जो बाहर की आउटलाइन है, जो आउटर आउटलाइन है, सबसे पहले उसे ड्रॉ करना होगा। उसे ड्रॉ करने के लिए जो मैं फेस को जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल में मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने हॉरिजेंटली फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो हमारा पहला पार्ट है वो उसमें हमारा जो फोरहेड एंड आईब्रोज और आईज आ रही हैं, और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमारी नोज़ है, और जो हमारा थर्ड वन है उसमें लिप्स और चिन है। तो कुछ आप इस तरीके से हम हॉरिजेंटली फेस को डिवाइड कर सकते हैं।
आपने जिस तरीके से रेफरेंस फ़ोटो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड उसी तरीके से आपको अपने पेपर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। यू कैन सी डैट जिस तरीके से मैंने रेफरेंस फ़ोटो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था उसी तरीके से मैंने अपने पेपर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा फोरहेड एंड आईज, और सेकंड वन में आ जाएगा हमारी नोज़, और थर्ड वन में आ जाएगा हमारी लिप्स और चिन। अब हमें पता लग गया है कि फेस का जो वर्टिकली साइज़ है वो कितना बड़ा होगा एंड हमें पेपर के ऊपर कितना बड़ा बनाना है। एंड अब हमें विड्थ, जो फेस की विड्थ नापने के लिए, जो विड्थ को मेज़र करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं पेंसिल का किस तरीके से यूज़ ले रहा हूँ। मैं फेस का जो निचला भाग है उसे भी मैं इसी टेक्निक से मैं उसको मेज़र कर रहा हूँ। इसके लिए आपको किसी भी स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास नॉर्मली अगर आपके पास एक पेंसिल है तो आप उससे भी इसको आराम से मेज़र कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह से एक एक चीज़ को मेज़र कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को। फेस के हर पोर्शन को आपको इसी तरीके से मेज़र करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ, और सब पे धीरे धीरे मार्क लगा देना है। आपको ये काम बिल्कुल कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा। आपको अपना माइंड बिल्कुल एक जगह स्टेबल रखना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह मैंने दोनों आइज़ की बिल्कुल मेज़र कर करके अपने पेपर के ऊपर मार्क लगा ली हैं। आइज़ के बाद हम नोज़ को भी इसी तरह से हम मेज़र करके उसका मार्क लगा देंगे दोनों साइड। धीरे धीरे सारे मार्क लगा दिए हैं। अब हमें सिर्फ आउटलाइन के ऊपर ध्यान देना है कि आउटलाइन हमको सिर्फ धीरे धीरे ऑब्जर्व करके पेशेंस के साथ उसे ड्रॉ करना है। जहाँ कहीं भी लगे आपको ये रेफरेंस से ये पार्ट थोड़ा दूर जा रहा है, थोड़ा अलग बन रहा है, तो आप दोबारा से उसको मेज़र करके उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। फाइनली हमने पूरी आउटलाइन धीरे धीरे ड्रॉ कर ली है, पेंसिल को एज ए मेजरमेंट काम में लेकर। कंप्लीट आउटलाइन के बाद हमको इरेजर से उन लाइनों को इरेज करना है जो हमने पोर्शंस में हमने पार्ट डिवाइड किया था, जिससे जो हमारी आउटलाइन है वो हमें साफ दिख जाए। सो फाइनली हमारी जो कंप्लीट आउटलाइन है वो बनके तैयार हो चुकी है। इस आउटलाइन को बनाने के लिए हमने सिर्फ एक पेंसिल का यूज़ किया है एज ए मेजरमेंट। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनली आर्टिस्ट देखे होंगे जो लाइव डेमोस्ट्रेशन देते हैं, जो लाइव किसी का भी पोर्ट्रेट बनाते हैं। ऐसा नहीं हो कि किसी न किसी आप वो मेथड का, टेक्निक का यूज़ नहीं करते, लेकिन जो उनकी टेक्निक होती है वो यही टेक्निक होती है। वो इस टेक्निक के सहारे वो, चाहे वो ब्रश से या फिर वो पेंसिल से, इस टेक्निक से वो एक अपने दिमाग में बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं उस इमेज को या उस ऑब्जेक्ट को, अंदर ही अंदर अपने माइंड में उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। आउटलाइन तो हमारी बनके तैयार हो चुकी है जो, लेकिन ये फ्री हैंड से मैंने जो पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक से जो ये मैंने आउटलाइन बनाई है, इसके ऊपर एक बार हम शेडिंग करके देख लेते हैं कि किस हद तक हमने इसके ऊपर सफलता पाई है। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।